एक एक आतंकी में भय है। सभी आतंकियों की मौत तय है। जब तक मरेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्यादे तो निपट गए, आका भी जल्द मरेंगे। हाफिज सईद की कब्र तैयार है। मोदी का इसरार है और ट्रंप की शह है, हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरियां हैं। और वो ये अगर समझते हैं कि हमारी नज़रबंदियों और पाबंदियों के साथ कश्मीर के मसले को पीछे फेंका जा सकता है तो ये मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक ये तहरीक जारी रहेगी। मैं अपने कारकुनान से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने बहुत सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करना है, हमने अपने मिशन को भी जारी रखना है, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर वो रवैया पेश करना चाहते हैं कि जिसके साथ पता चले कि हम पाकिस्तान की हिफाजत को उसी तरह अव्वलियत देते हैं। मसूद अजहर का जनाजा निकलेगा। कदम उठ चुके हैं, जैश वाले निकल चुके हैं, जैशे मोहम्मद का लश्कर निकल चुका है, अफजल गुरु के भाइयों का लश्कर निकल चुका है। कुछ मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए, कुछ मुजफ्फराबाद से पीछे रह गए। हाँ ईमान वालों, कुछ हमसे बहुत आगे चले गए, जो इन पहाड़ों को उबूर करके कश्मीर की तरफ रवां दवा हैं। बचे हैं कुछ ही दिन, मरेगा सैयद सलाहुद्दीन। अठारह मई बचे आतंकियों की जान गई। मौत तय है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े सदमों में से एक है। आज तक के इतिहास में कभी भी इतने बड़े पैमाने पर आतंकियों का जनाजा नहीं निकला था। 100 से ज्यादा आतंकी निपट गए और जो बच गए हैं वो कभी भी निपटाए जा सकते हैं। वैसे भी मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक एक एक आतंकी का सफाया नहीं होगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकियों में गजब की दहशत है। आज मरेंगे, कल मरेंगे, लेकिन मरेंगे जरूर। आतंकियों में खलबली मची हुई है और कैसे ये खलबली अब असर डाल रही है न सिर्फ आतंकियों पर बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत पर भी। रिपोर्ट देखिए और जानिए। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, आतंक का सीना चूर चूर। हाफिज अजहर के खास खूंखार आतंकी बने लाश। 7 मई रात 1:30 बजे यह रात भारत के दुश्मन आतंकियों के लिए सबसे खौफनाक साबित हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने ठीक वैसे ही स्ट्राइक की जैसा पीएम ने बिहार के मधुबनी में ऐलान किया था। जी हां, कल्पना से भी बड़ी सजा दी गई। पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया और यहाँ रह रहे आतंकी लाश में तब्दील हो गए। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की लिस्ट सामने आई है। इनमें जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर के अलावा लश्कर ए तैयबा के कमांडर अबू जुंदाल और जैश के फंड रेजर हाफिज मोहम्मद के नाम भी शामिल हैं। ये सभी भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में प्रमुख रूप से शामिल थे। बेशर्म पाकिस्तान सेना की करतूत से दुनिया हैरान। मुदस्सर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल की जब मौत हुई तो बेशर्म पाकिस्तानी सेना ने उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया और तो और उसके जनाजे की नमाज एक सरकारी स्कूल में पढ़ी गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने उसे मिट्टी दी और उसके लिए फातिहा पढ़ा। साथ ही पाकिस्तानी सेना का एक लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब प्रांत पुलिस के आईजी अबू जुंदाल के नमाज जनाजा में शामिल हुए, जबकि अबू जुंदाल आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था।
मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा का प्रभारी था। बात हाफिज मोहम्मद जमील की जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था और मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था। जमील बहावलपुर में स्थित जैश के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था। भारतीय सेना ने 7 मई को एयर स्ट्राइक में इसे तबाह कर दिया था, जिसमें जमील की मौत हो गई। जमील युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें फिदाइन और आतंकी बनाता था। साथ ही यह जैश ए मोहम्मद के लिए धन जुटाने में भी सक्रिय रूप से शामिल था। आतंक का जहर मोहम्मद यूसुफ अजहर को उस्ताद जी, मोहम्मद सलीम और घोसी साहब के नाम से भी जाना जाता था। यह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का प्रमुख कमांडर था। यूसुफ जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर का साला था। साथ ही यह जैश ए मोहम्मद के लिए वेपन ट्रेनिंग का जिम्मा भी संभालता था। मोहम्मद यूसुफ अजहर जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। साथ ही IC-814 कंधार हाईजैक मामले में भारत को उसकी शिद्दत से तलाश थी। आतंकी खालिद उर्फ अबू आकाश वार होगा, यानी उसे जंग माना जाएगा। भारत के जवाबी हमले से पाकिस्तान पस्त हो चुका है, उसकी कमर टूट चुकी है। दुनिया को पता है भारत की आतंक पर जीरो टॉलरेंस नीति है, इसलिए पाकिस्तान आगे सावधान। तुम्हारे पास एक ही विकल्प था, युद्ध विराम और बिल्कुल चुप हो जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।